नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। मानसी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। उसकी नियुक्ति दूसरे शहर में थी, इसलिए वह वहाँ अकेली ही रहती थी और साप्ताहिक अवकाश में ही घर आती थी। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तो उसे सुनसान रास्ते में एक बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई दी। जब वह रोने की आवाज़ के पास गई तो वहाँ उसने झाड़ियों में एक बच्चे को रोता हुआ देखा। जब उसने उस बच्चे को गोद में उठाया तो देखा कि वह एक लड़की है। वह समझ गई कि किसी ने जानबूझकर उसे मरने के लिए यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया है। वह बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन गई। वहां जाकर उन्हें सारी बातें बता दी। पुलिस वाले ने कहा, मैडम, आप चाहें तो इस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ सकती हैं। जब कोई इस बच्ची को लेने आएगा तो हम उन्हें इस बच्ची को सौंप देंगे। मगर मानसी को उस बच्ची पर दया आ गई। मानसी ने कहा, मैं तब तक इस बच्ची को अपने पास रखना चाहती हूँ जब तक इसके माता पिता मिल नहीं जाते, और वह उस बच्ची को अपने घर ले आई। मानसी ने जब फ़ोन करके अपने घर अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मानसी की माँ ने उसे कहा कि बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ आए। मानसी ने हाँ तो कर दी, मगर अगले दिन जब वह बच्चे को लेकर अनाथ आश्रम गई तो वह उस बच्ची को वहाँ दे न सकी। मानसी को उस बच्ची से लगाव हो गया था और उसने उस बच्ची को खुद ही पालने का फैसला किया। मानसी जब बच्ची को लेकर अपने घर पहुँची तो उसकी माँ ने उसे फिर समझाया कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा? आजकल के ज़माने में तो लोग अपनी बेटी को भी नहीं अपनाते, तो कोई इस अनाथ बच्ची को क्यों अपनाएगा? सुनने में भले ही यह बात अच्छी नहीं लगती, मगर सच है। मगर मानसी नहीं मानी। जब भी कोई लड़का मानसी को देखने आता तो मानसी उसके सामने यह शर्त रखती, यदि तुम इस बच्ची को अपनाओगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, अन्यथा नहीं। मानसी के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए और चले गए, मगर मानसी ने अपनी शर्त नहीं बदली। 3 साल बीत गए। एक दिन जतिन अपने परिवार के साथ मानसी को देखने आया। मानसी बहुत सुंदर थी, इसलिए पहली ही नज़र में वह जतिन को पसंद आ गई। बात बस मानसी की शर्त पर आकर रुक गई। जतिन के माता पिता ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, मगर जतिन तो मानसी को पसंद कर बैठा था। हालांकि वह बच्ची जतिन को भी अखर रही थी, मगर फिर भी उसने मानसी से शादी करने का फैसला कर लिया। बेटे की मर्जी थी तो माता पिता को भी मानना ही पड़ा और मानसी और जतिन की शादी हो गई। उन्होंने कानूनी तौर पर बच्ची को गोद ले लिया। बच्ची का नाम अनन्या था। अनन्या अभी बहुत छोटी थी। मानसी की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मानसी के माता पिता ने अनन्या को कुछ समय के लिए अपने पास ही रख लिया ताकि बेटी को कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मानसी जब भी जतिन से अनन्या को अपने यहाँ लाने के लिए कहती, जतिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देता। मानसी यह समझ गई कि जतिन को अनन्या से कोई मतलब नहीं है। 10 साल बीत गए और मानसी और जतिन के भी 2 बच्चे हो गए, राधिका और रवि। जतिन के परिवार वाले दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करते, मगर अनन्या से
उन्हें बिल्कुल भी लगाव नहीं था। अनन्या अब 6th क्लास में आ चुकी थी। मानसी के माता पिता ने भी अब उसे अनन्या को घर ले जाने के लिए कह दिया। मानसी ने जब यह बात जतिन को बताई तो उसने कहा कि अनन्या को हॉस्टल भेज दो। मानसी भी क्या करती, उसने अनन्या को हॉस्टल में भेज दिया। अनन्या जब छुट्टियों में घर आती तो कोई भी उसे ढंग से बात तक ना करता। बस मानसी ही उससे प्यार करती थी। उसे आज तक भी यह नहीं पता था कि वह अनाथ है। वह हमेशा सोचती थी कि पापा उसे प्यार क्यों नहीं करते। एक बार अनन्या छुट्टियों में घर आई हुई थी। अचानक एक दिन मानसी और जतिन में झगड़ा हो गया। अनन्या खिड़की के पास ही खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी। जब मानसी रोती हुई कमरे से बाहर निकली तब अनन्या ने पूछा, माँ क्या बात है, आप लोग क्यों झगड़ रहे थे? तो मानसी ने उसे कुछ भी नहीं बताया और वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद अनन्या वापस हॉस्टल चली गई। अनन्या के जाने के बाद मानसी ने जतिन को तलाक देने का फैसला कर लिया, मगर जतिन ने मना कर दिया। इसलिए उसने तलाक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जब इस बात का अनन्या को पता चला तो वह समझ गई कि कहीं न कहीं इस तलाक की वजह वही है। पर क्यों? जब उसने नानी से पूछा तो ना चाहते हुए भी उसकी नानी को उसे सब कुछ बताना ही पड़ा। उस दिन जब अदालत में मानसी और जतिन के तलाक की सुनवाई हो रही थी तब अनन्या वहां पहुंच गई और जज साहब से अपनी बात रखने की इजाज़त मांगी। जज ने उससे पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो? अनन्या ने सारी बातें जज साहब को बता दी कि क्यों आज वह यहाँ है। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे अपनाया और मेरी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखा। मेरे पिता ने माँ से मुझे अपनाने का वादा किया। उन्होंने मुझे अपना नाम भी दिया मगर अपना प्यार नहीं दे पाए। मगर मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है। इस समाज में अगर किसी को पिता से प्यार ना मिले तो चलता है, मगर पिता का नाम ना मिले तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। मैं खुश हूँ कि मेरे पिता ने मुझे अपना नाम देकर इस जिल्लत और लोगों के तानों से बचाए रखा। मैं खुश हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और आज तक उसने मेरे लिए इतना कुछ सहा है। माँ, मैं पापा के नाम से ही खुश हूँ। मुझे उनका प्यार नहीं चाहिए और वैसे भी मुझे तो पापा के प्यार के बिना जीने की आदत है। मगर रवि और राधिका से तो पापा का प्यार मत छीनो। पापा को मैं नहीं पसंद हूँ तो मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊँगी। मगर मेरी वजह से इन दोनों से इनके पापा को दूर मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और के पापा उनसे दूर हो जाएं। मुझे तो मेरे माता पिता ने ही नहीं अपनाया। आप सब लोगों के लिए तो मैं फिर भी गैर हूँ और आप सब ने मुझ पर इतना प्यार लुटाया। इस सब के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ और बस यही चाहती हूँ कि आप सब लोग एक साथ रहें। इतना कहकर अनन्या वहाँ से जाने लगी तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जतिन ने अनन्या को रोकते हुए कहा, रुक जा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से अपनाया था मगर तुम्हारा पिता कभी नहीं बन पाया। आज तुमसे यह वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारा पिता बनने की
पूरी कोशिश करूँगा। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी, अपने पूरे परिवार के साथ, हम सब के साथ। इतना कहकर जतिन ने अनन्या को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।